माता रानी की कृपा भक्तों पे बरसती रहे, सदा सदा उन पे कृपा बनी रहे। माँ का गुणगान करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता है और उसकी मनोकामनाएं हर हमेशा पूर्ण होती रहती हैं। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती जैसे जैसे संसार में अवतरित हुई, उसी प्रकार से उन्होंने अपना अवतार धारण किया। संसार के माता, माँ जगत की जननी माता पार्वती ने विधि के विधान को रचते हुए जगत के पिता महादेव शंकर, सांसारिक रूप से सभी बाधाओं को काटने वाले महाकाल के रूप में उज्जैन नगरी में महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्रकट हुए। जब उनके भक्तों पर संकट आया तो महादेव ने उज्जैन में महाकाल की ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रकट हुए और अपने भक्तों की रक्षा किया। खर रूषण नाम का राक्षस नर्मदा नदी के किनारे रह करके उसने ऐसा आतंक फैलाया कि महादेव के जितने भी भक्त थे वो सब घबरा करके इधर उधर भागने लगे। महाकाल की आराधना करते हुए, भगवान शंकर की आराधना करते हुए उज्जैन वासियों ने, माता पार्वती कहती हैं कि महादेव तुम्हारे भक्तों पर संकट आया हुआ है, प्रभु आप उनका निवारण कीजिए। क्यों संसार में आया हुआ प्राणी आपके ही चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और यह हमारा कर्म है कि हम अपने भक्त की रक्षा हर प्रकार से करें। माता पार्वती कहती हैं महादेव से कि हे भगवान शंकर, हे प्रभु, मैं जगत की जननी, आप जगत के पिता, जैसे जैसे संसार में प्राणियों पे संकट आया वैसे वैसे हमने अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा किया है। इसलिए हे महादेव आप अपने भक्तों की पे कृपा बना रखें और उनकी रक्षा करें। जगत का विधान रचने वाले महादेव ने जब पार्वती को आश्वासन दिया कि समय आने पर अभी खर रूषण नाम का जो राक्षस है उसका समय पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक वह पूर्ण तरीके से पापों की गठरी में नहीं बंध जाता है तब तक मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। संसार में आया हुआ प्राणी विधि के विधान को हटाता है और महादेव कहते हैं कि तुम संसार में सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हो। ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान शंकर को आश्वासन देते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं समय के अनुसार से पृथ्वी में अवतरित होकर के महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रकट होऊंगा और उज्जैन वासियों की रक्षा करूंगा। जो संसार में आया है प्राणी वो मुझ में ही बसा हुआ है और जो मुझ में बसता है उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा ही है। जो विधि के विधान के विपरीत हो जाता है उस पे मेरी कृपा कभी भी नहीं रहती है, क्योंकि जो जगत का सांसारिक रूप मोह माया को टालने वाले अगर मैं संसार में अवतार लेता हूँ तो उसी से भक्त की कृपा होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को आश्वासन दे करके महादेव अंतर्ध्यान हो गए और अपनी माया
से ग्रसित खर रूषण नाम के राक्षस का आतंक और भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह संसार में अपना आतंक बढ़ाता चला गया, उसी प्रकार से पाप की गठरी उसकी भरती चली गई। आज तिथि तृतीया नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि है। तिथि है तृतीया। तृतीया रहेगी शाम को 3:55 तक। दिन शनिवार। आज माता घंटा का दिन है और वह अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जो सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माता रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे। ओम एतद्कथितं शर्वो ममराधि विचरन्ति त्वं शरणं च प्रपन्नास्मो बाधस्य च विचिन्नताम्। मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि दैत्यों को बार बार सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हुए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार से जब मार्कंडेय जी ऋषियों को श्रीमद् दुर्गा भागवत का पाठ सुनाते हैं, वहाँ ऋषियों ने हाथ जोड़ करके मार्कंडेय जी से कहते हैं कि हे परमात्मने, हमने अच्छी प्रकार से यह कथा का श्रवण किया है, इसलिए आप हम पे कृपा बनाए रखें। मार्कंडेय जी ऋषियों को आशीर्वाद देते हैं और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने देवताओं की सभी बातों को सुना और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ेगा। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय हो।